नमस्ते दोस्तों, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर। नमस्ते। दोस्तों आज हमारे साथ में बलवीर सिंह कच्छावा जी और उनकी वाइफ इंदु कच्छावा मैम जुड़े हैं। कच्छावा फैमिली उदयपुर राजस्थान को बिलोंग करती है। उदयपुर जैसा कि आप लोग सब जन जानते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और जो कपल है हमारे सामने, सीनियर सिटीजन कपल, बहुत प्यारा कपल है। बट आई एम सॉरी टू से कि लाइक इस प्यारे कपल के साथ में इस प्यारी सी सिटी में कुछ गलत हुआ है, जिसको हम लोग आज आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्यारे कपल को अपना पूरा साथ देंगे, अपना पूरा प्यार देंगे, इनका जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट करेंगे और हेल्प करेंगे इनका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले इंदु मैम से बात करते हैं। इंदु मैम, आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं और करती क्या हैं, आपकी एज कितनी है? मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। ओके। हाउसवाइफ हूँ मैं। और मेरी एज 67 है। और आपने और पढ़ाई मैं कहाँ तक करी? सिक्स तक पढ़ी हुई हूँ। सिक्स क्लास पास्ड हैं आप, ठीक है। ये जो चीटिंग हम लोग जिस बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको आइडिया है या मैं उसके बारे में सर से बात करूं? सर से बात करिए आप प्लीज। ओके। सर आप बताएंगे कि लाइक आप पहले अपना परिचय दे दीजिए, जैसे कि आप अभी क्या करते हैं और दिस थिंग आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, कैसे रिटायर हुए, कब रिटायर हुए, आपकी अभी करंट एज कितनी है? मैं अभी 78 कंप्लीट किया। ओके। और मैं हिंदुस्तान जिंक से वीआरएस लिया 31 दिसंबर 1999 में। ओके। 23 years बैक। 23 ईयर्स बैक। और सर उस टाइम पर आप मतलब लाइक आपको कुछ एक लमसम अमाउंट मिला होगा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर उस लमसम अमाउंट के अलावा क्या आपको आज की तारीख में कोई पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं, उस अमाउंट के साथ कोई पेंशन नहीं है। जो भी अमाउंट मिला, उस अमाउंट में मैंने अपनी बच्ची की शादी की और पोस्ट ऑफिस में और बैंक्स में इंटरेस्ट पे पैसा रख के अपना गुजारा चलाते रहे। ओके। सर जान सकता हूँ कि लाइक आपका मंथली इनकम या फिर आई वुड से एनुअल इनकम आपका कितना है? अभी प्रेजेंट तो बैंक से जब जो मिलता है हाँ हाँ। सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट में, ओके। उसमें 15 लाख डिपॉजिट है। उससे जो भी मिलता है इंटरेस्ट, प्लस ठीक। कुछ एफडीज है उसके अगेंस्ट में। थोड़ा बहुत जो मकान किराया मिलता है उस एडजस्टमेंट से सब चलता है। ठीक बात है। दोस्तों, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में द कपल इज सर्वाइविंग। सर आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मेरे दो बेटियां हैं और कुछ भी नहीं है। दोनों बेटियां की शादी की हुई है, वो अपने अपने अलग से रह रही हैं। ठीक है, तो हम मतलब दोनों ही कोई। पति पत्नी इस मकान में रहते हैं। ओके, और आप अपने हिसाब से ही अपना घर खर्च चलते हैं, अपने हिसाब से ही सब कुछ मैनेज करते हैं, मैं राइट? जी। जो कुछ सेविंग होती है या जो कुछ अर्न होता है बैंक से या मकान किराए से, उसी से हमारा खर्च चलता ठीक बात है। दोस्तों, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। इट इज काइंड ऑफ लाइक की क्रुएलिटी भी है। जिस एसबीआई लाइफ का ये केस है सर, तो एसबीआई लाइफ के जिस बंदे ने ये चीटिंग किया, ही मस्ट हैव बीन रियली क्रूअल। उनको नहीं पता होगा या प्रोबेबली उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। बट आई एम यूजिंग द वर्ड क्रूअल, और मैं उनका हम लोग उनका नाम नहीं लेना चाहते। सर खुद नहीं चाहते कि उनका नाम लें, क्योंकि किसी की बदनामी हम लोग नहीं करना चाहते। बट द थिंग इज कि यस, क्रुएल्टी तो हुई है। हो सकता है कि शायद वो किसी प्रेशर में हो तब उन्होंने इस तरह का गलत काम किया सर के साथ में। बट इट इज हिज लाइफ लॉन्ग सेविंग्स एंड विच आर एट स्टेक, तो हम लोग को आज बताना पड़ेगा। तो सर विस्तार से जैसे आपने मुझे समझाया था, तो शुड आई ट्राई एक्सप्लेनिंग टू द ऑडियंस विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या आप करना चाहते हैं सर कुछ? है। आप ही बता दीजिए डॉक्यूमेंट के थ्रू। ओके, सो लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ में, ऑडियंस। हम लोग शुरू करते हैं। सर बीच में अगर मैं कहीं गलती करूं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, ओके। क्योंकि केस के फैक्ट सर आपको ज्यादा पता है। मुझे हो सकता है मैं कहीं गलत कर जाऊं। दोस्तों, टोटल ये 4 पॉलिसीज सर ने करवाई हैं 2016 से लेकर के 2021 के बीच में। 2016 से ये रिलेशन एसबीआई लाइफ के साथ चल रहा है। और
जो शिकायत है आज वो है पॉलिसी जो 2021 में हुई, जिसके लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8402, और जिसमें एनुअली 5 लाख रुपए का प्रीमियम मांगा जा रहा है सर से। सो उसके रिगार्डिंग ये शिकायत है। सर 2016 में आपने एक पॉलिसी लिया था 4,73,000 रुपए का, ठीक बात है? जी ओके। बिल्कुल। इस पॉलिसी में ये एक यूलिप पॉलिसी थी दोस्तों, जिसमें सर ने केवल एक बार डिपॉजिट किया। क्योंकि हमारे पास इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये पॉलिसी वाकई वन टाइम की थी या ये पॉलिसी भी रेगुलर प्रीमियम थी। बट क्योंकि यूलिप थी और सर ने एक बार ही डिपॉजिट किया, उसके वन बाद टाइम। वन टाइम थी। आपको उस टाइम पे वन टाइम बताया गया था, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको उस टाइम पे भी वन टाइम बताया गया था। बट अभी वन टाइम एक्चुअल में थी या रेगुलर थी, आपने वन टाइम डिपॉजिट किया पर आपको इसका पैसा मिला। सो इससे अब हमें शिकायत या नहीं। ओके। हम्म। सो सर ने 4,73,000 रुपीज डिपॉजिट किया 2016 में। नवंबर 2021 में ये पॉलिसी को सरेंडर करवाया गया। ओके। सर ये पॉलिसी आप सरेंडर करना चाहते थे या आपको किसी ने बोला सरेंडर करने के लिए? एसबीआई के मैं जो मैन पावर आया उसी ने बोला कि आप सरेंडर। सरेंडर कर दीजिए। ओके। सो दोस्तों हमने जैसा आप देखेंगे, उनके कहने पे सरेंडर कर दिया। ठीक बात है। सो दोस्तों जैसा आप देखेंगे 2016 में ये पॉलिसी हुई है। अगर ये पॉलिसी ऑटो सरेंडर होती तो मई 2021 में हो जानी चाहिए थी, बट इसमें सरेंडर ट्रिगर किया गया है। अब सरेंडर ट्रिगर क्यों करवाया गया वो हम समझते हैं। सो मैं आपके साथ में, ये डॉक्यूमेंट अभी खुला रहे या इसको बंद करते हैं। ये सर की मैम की मैं पासबुक दिखाता हूँ। जो पुरानी पॉलिसी थी सर 4,73,000 रुपए की, वो भी मैडम के नाम पे ही थी। इनफैक्ट सारी पॉलिसी है जो है आई थिंक मैडम के नाम पे ही ली है आपने। एसबीआई में सारी पॉलिसी मैडम के नाम से ही है। ओके। सो ये सारी पॉलिसीज जो है वो मैम के नाम पर है। ये मैम का जो है पासबुक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम लोग इस पासबुक का सेकंड पेज में आपको दिखाता हूँ। सो ये मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको इजी दिखे। 9 नवंबर को यूलिप पॉलिसी कोई सरेंडर हुई है और उसका पैसा 6,05,922 रुपए सर के खाते में आया। 10 नवंबर को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो भी एजेंट, जिन्होंने जिनको मैंने वर्ड यूज किया कि क्रूवल थे, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से ये 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया अंकल से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में। अंकल जब इन्वेस्ट करवाया तब आपको क्या बोला था कि आपको कितने साल तक पे करना है? कुछ डिटेल बताया ही नहीं। ओके। ये नहीं बताया कितने कितने साल पॉलिसी होगी, कितने ना अमाउंट की होगी। हाँ, चेक करवा के मैडम के चाहे साइन करवा के चेक ले लिया, ओके। जैसे हमेशा करता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको उस टाइम पे पता ही नहीं था कि आपको ये कितने साल तक जमा करना है या कितना रुपया जमा करना है? आपको कुछ भी नहीं बताया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। ओके। सो दोस्तों अब ये हुआ कि 6 लाख रुपए का सरेंडर अमाउंट आया। उस सरेंडर अमाउंट को यूटिलाइज करके 6 लाख रुपए की पॉलिसी बनाई गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 10 नवंबर को ये 6 लाख रुपए काटे गए हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में, और 26 तारीख को पैसा एक रिफंड होता है 1 लाख रुपए। तो यानी कि जो पॉलिसी में इन्वेस्ट हुआ वो करीब 5 लाख हुआ। सो अब हम लोग समझते हैं कि 6 लाख जब अगर लिया था पॉलिसी बनाने के लिए, तो फिर 5 लाख की पॉलिसी क्यों इशू करी कंपनी ने, और इसमें क्या प्रोसेस होता है अगर ये 1 लाख का रिफंड आया तो इसका भी प्रोसेस होता है। तो क्या वो प्रोसेस फॉलो किया गया या नहीं किया गया, ये भी हम लोग समझते हैं। सो ये तो हुआ यहाँ तक का। अब हम लोग देखते हैं सर की मैडम की पॉलिसी, जो मैडम के नाम पे जो पॉलिसी बनी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। आई वुड फर्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ जो पॉलिसी बनी है। चलिए पहले वो देखते हैं। ये पॉलिसी बनी थी, मैम के नाम पे पॉलिसी बनी है, इंदु कच्छावा जी के नाम पर। शी इज बॉर्न इन 1952। बाकी पर्सनल डिटेल्स जो उनका एड्रेस वगैरह है वो मैंने छुपा दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे मोबाइल नंबर भी गलत दिया गया है। सर एम आई राइट? ये नंबर आपका है क्या, 9352156112? नहीं है नहीं नहीं। है। ओके। सो ये नंबर क्यों गलत दिया गया ये भी हम लोग समझते हैं दोस्तों, कि बिकॉज होता क्या है, आईआरडीए ने एक नियम निकाला है। नियम में ये कहा गया है कि 2020, मतलब ये दिस वाज इन आई थिंक 2016 में ये नियम आया था। उसके बाद में धीरे धीरे रिगरसली फॉलो किया जाने लगा। और अब ये जरूरी है इंश्योरेंस कंपनी को कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की जा रही है, और अगर वो एक अच्छे खासे प्रीमियम की है, तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को कॉल करके वेरीफाई करे कि ये पॉलिसी के लिए आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है। क्या आपको इसके टर्म्स पता है, कंडीशंस पता है? आपको क्या पता है कि इसमें हर साल पैसा जमा करना जरूरी है, नहीं है? तो ये वेरिफिकेशन कॉल एक आता है।
और जो नंबर रजिस्टर्ड होता है उसके ऊपर आता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सर ने जो 6 लाख रुपए जो अमाउंट निवेश किया या 5 लाख निवेश किया, जो भी निवेश किया, जो आदमी अमाउंट एक निवेश करेगा इतनी मोटी रकम, क्या वो जानबूझ के अपना नंबर कंपनी में गलत दर्ज कराएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। बट यहाँ पर नंबर गलत दर्ज हुआ है, और वो क्यों हुआ है? वो एजेंट ने जानबूझ के इसीलिए किया है कि ताकि सर के पास वेरिफिकेशन कॉल या मैडम के पास वेरिफिकेशन कॉल जा ना सके, मैडम को सर को इस पॉलिसी की हकीकत के बारे में पता ना लग सके। ये पॉलिसी जो ऐसी थी कि प्रपोज इस तरह से किया गया है इस पॉलिसी को कि सर ये या मैडम ये कह रहे हैं कि मैं 6 लाख रुपए हर साल अगले 5 साल तक जमा करने के लिए तैयार हूं। ये आप देखिएगा, ये सेकंड पेज है जिसमें ये बताया गया है कि नवंबर 2021 में पॉलिसी बनी है। बलवीर सर को जो इनके हस्बैंड है मैम के, उनको नॉमिनी बनाया गया है, और 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 10 साल के टर्म के लिए ये पॉलिसी बनी है। ओके, सो यानी कि ये 5 लाख रुपए जो एनुअल प्रीमियम है, ये इंदू मैम को हर साल अगले 5 साल तक पे करना जरूरी है। सो दिस इज द प्लान। अब ये प्लान बना कैसे? 5 लाख का तो प्लान बना है, ये पॉलिसी इशू हुई है। प्रपोज कितने की गई थी, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जो प्रपोजल फॉर्म में प्रपोज किया गया था, वो किया गया था, ये आप देखिए, जो प्लान डिटेल्स हैं, वो प्रपोज किया गया था 6 लाख रुपए का, क्योंकि अमाउंट 6,05,000 रुपए आया है, तो एजेंट को ज्यादा से ज्यादा कमीशन चाहिए। इनफैक्ट उसकी कमीशन की लालच में ही उसने वो पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी कैंसिल करवाई, अदरवाइज जरूरत नहीं थी वो पॉलिसी कैंसिल होने की, वो पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते थे सर। सो वॉट एवर, खैर, तो वो पॉलिसी सरेंडर करवाई गई। इसलिए करवाई गई कि जब पैसा आएगा अकाउंट में, उससे एक नया पॉलिसी बनाएंगे, ताकि उससे एजेंट को एक अच्छा खासा कमीशन मिले। सो उस एजेंट ने अपने कमीशन के लालच में ये पॉलिसी करवाई। तो 6 लाख रुपए का, आप ये देखिए, 6 लाख रुपए का प्लान डिटेल्स दिया गया। ओके, पर बाद में पॉलिसी जो इशू हुई है वो हमने देखी कि पॉलिसी इशू जो हुई है वो 5 लाख की हुई है। ओके, तो 6 लाख का जब प्रपोज किया गया तो 5 लाख की ही पॉलिसी क्यों दी? और अगर दी तो क्या कंपनी ने 1 लाख रुपया रिफंड करने से पहले सर के या मैम के अनुमति ली? क्या उनसे एक काउंटर ऑफर लेटर लिया कि आपने सर 6 लाख का प्रपोज किया है पॉलिसी, पर हम आपको 6 लाख का पॉलिसी नहीं दे सकते, हम लोग आपको केवल 5 लाख का ही पॉलिसी दे सकते हैं, तो हम लोग आपके 1 लाख रुपीज रिफंड कर रहे हैं और 5 लाख पे पॉलिसी इशू करेंगे, अगर आप अग्रीड हो तो हम लोग पॉलिसी इशू करें। तो दिस इज द प्रोसेस, एक काउंटर ऑफर लेटर जाता है और उस पर मैम के साइन होते हैं, उसके बाद में ही 5 लाख की पॉलिसी बन सकती थी। तो मैं सर से जानता हूँ, सर क्या आपके पास ऐसा कोई लेटर आया, काउंटर ऑफर लेटर? ऐसा कोई लेटर नहीं आया, न ऐसा कुछ बताया गया। ओके, सो और फर्स्ट चीटिंग तो यहाँ पर ही हुई है कि अगर ये माना भी जाए कि सर ने 6 लाख रुपए के लिए प्रपोज किया था, अगर ये माना भी जाए कि सर ने 6 लाख रुपए 5 साल तक डिपॉजिट करने के लिए प्रपोज किया था, तो भी अगर पॉलिसी 5 लाख की बनी है तो सर का अप्रूवल लेना जरूरी था, जो कि नहीं लिया गया। सर का या मैम का अप्रूवल नहीं लिया गया, उनसे कोई काउंटर ऑफर लेटर साइन नहीं करवाया गया। सो कंपनी से हम लोग काउंटर ऑफर लेटर की कॉपी भी हम लोग मांगेंगे। उसके बाद में अ, हम लोग ये समझते हैं कि अब चीटिंग कहाँ पर हुई है। सो उसमें हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में मैम के आईटीआर रिटर्न्स शेयर करना चाह रहा था। सो ये मैम के आईटीआर रिटर्न्स हैं, हम लोगों ने जो उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो हाइड कर दी हैं। इंदू मैम का ये आईटीआर है, और उनकी जो इनकम है वो करीब 3,06,000 रुपये दिखाई गई है। वो कैसे दिखाई गई है? कुछ इंटरेस्ट आता है आईसीआईसीआई बैंक से 12,000 रुपये साल का, और एसबीआई से करीब कुछ 1,08,000 रुपये का इंटरेस्ट आता है। ये कुछ अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है सर ने मैम ने मिल करके, और इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, उस के थ्रू ये पैसा आ रहा है। और इसके अलावा सर की शायद कुछ रेंटल इनकम है, सो उस हिसाब से ये चल रहा है। एक कोई मैम के पास में एलआईसी की कोई पॉलिसी पुरानी कोई मैच्योर हुई होगी, तो 1,85,000 वहां से आया। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 2021-22 में, यस, असेसमेंट ईयर 2022-23 है, और 21-22 का ये इनकम डॉक्यूमेंट है। सो इनकम दिस थिंग 2021-22 में करीब 3,06,000 रुपये उनकी एनुअल इनकम थी। अब जिस व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए है सालाना, क्या वो 6 लाख रुपए प्रति वर्ष के लिए प्रपोज कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, लॉजिकली नहीं है। पर चलिए अभी अपन लोग आगे देखते हैं। सो कैसे हुआ वो समझाता हूं मैं आपको। पहले मैं आपको नीड एनालिसिस फॉर्म दिखाता हूं। दोस्तों, ये एक नीड एनालिसिस फॉर्म जो होता है, ये कंपनी के जो एजेंट्स हैं वो फिलअप करते हैं, और क्लाइंट की उसमें डिटेल्स डाली जाती हैं, और ये समझा जाता है कि जो प्लान हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं
वो वाकई ही सर की जरूरत के अनुसार है या नहीं है, उनकी नीड्स के अनुसार है या नहीं है। बिकॉज आईआरडीए का नियम है कि अगर लाख रुपए से प्रीमियम, सालाना प्रीमियम की ज्यादा पॉलिसी बेच रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो ये समझे और वो ये जांचे कि जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा की प्रीमियम पॉलिसी बेची जा रही है, क्या वो प्रीमियम राशि हर साल जमा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस केस में 6 लाख रुपए का प्रपोज किया गया, 5 लाख रुपए की पॉलिसी दी गई। सो 5 लाख रुपए हर साल क्या मैम जमा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इस चीज की जांच करने की जिम्मेदारी कंपनी के अधिकारियों पे थी। कंपनी के अधिकारियों को एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट साइन करनी थी, उन्हें बताना था कि इनके इनकम सोर्सेज इतने हैं कि वो 5 लाख रुपए हर साल सपोर्ट, मतलब 5 साल का प्रीमियम हर साल पे कर सके अगले 5 साल तक, यानी करीब 25 लाख रुपए उनको पे करने हैं। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सो अब देखते हैं नीड एनालिसिस फॉर्म में इन लोगों ने क्या बताया। नीड एनालिसिस फॉर्म में इन्हीं के एजेंट्स ये बताते हैं कि मैम की मंथली इनकम 50,000 रुपए है। नहीं है आईटीआर हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया, पर एक बार मान लेते हैं कि ये उन्होंने बताया वो सही बताया कि 50,000 रुपए उन्होंने इनकम बताई। एक्सपेंसेस वो खुद दिख लिखते हैं कि उनके एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपए हैं, यानी कि 50,000 रुपए की मंथली आय, जो कि नहीं है, कम है उनकी। तो एनुअल इनकम मैंने आपको बताया 3 लाख रुपए ही है, बट एक बार ये अगर मान भी लिया जाए और मंथली एक्सपेंसेस 30,000 के मान भी लिया जाए, तो 20,000 रुपए की बचत करती हैं मैम। तो 20,000 की बचत का मतलब है साल में करीब 2,40,000 बचाएंगी। तो जो लेडी 2,40,000 रुपए बचा रही है साल के, वो 6 लाख रुपए का प्रीमियम के लिए प्रपोज करेगी। और उसके बावजूद अगर ये कंपनी मान भी लिया जाए कि 6 लाख का प्रपोज करेंगी और कंपनी ने 5 लाख का प्लान दिया, तो वो भी संदिग्ध है अपने आप में कि जिसकी इनकम ही 2,40,000 रुपए है, जिसकी बचत ही 2,40,000 रुपए है सालाना, वो 5 लाख रुपए भी कैसे बचाएंगी हर साल। सो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कंपनी को इसी स्टेज पर पॉलिसी को देना ही नहीं चाहिए था और पॉलिसी को कैंसिल कर देना चाहिए था। सो दिस इज अ ग्रेव एरर फ्रॉम कंपनीज एंड, उनकी अंडरराइटिंग टीम का, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग टीम का, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग नॉर्म्स का और आईआरडीए गाइडलाइंस का ये खुला खुला उल्लंघन हो रहा है। नीड एनालिसिस फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि इन आंकड़ों के बेसिस, जो आंकड़े उन्होंने गलत डाले हैं, पर उन आंकड़ों के बेसिस पर भी उनका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बताता है कि इस कपल को या इस मैम को जो कि 65 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको कौन सी पॉलिसीज दी जा सकती हैं। तो आप देखेंगे कि ये पॉलिसीज, रिटायरमेंट प्लान कोई नहीं दे सकते, कोई सजेस्टेड प्रोडक्ट नहीं है। सेविंग्स विथ इंश्योरेंस, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट भी वो उन्होंने उनके कंपनी के सिस्टम ने ही अप्रूव नहीं किया है, सजेस्ट ही नहीं किया है कि इस इनकम और इस एक्सपेंसेस पर और इस एज में इनको ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता है। उसके बावजूद उन्हें इस तरह का पॉलिसी बेचा गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग मैम का प्रपोजल फॉर्म का, मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैम के प्रपोजल फॉर्म पे अगर आप देखेंगे, मैम की मदर का नाम लिखा हुआ है गायत्री। और ये दिखाया गया है कि उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश है। मैम आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी में बात करने में आप सहज है? जी, हिंदी में करती हूँ मैं बात। ओके। और आपकी मदर का नाम गायत्री है? जी नहीं, सुखदेवी है उसका नाम। ठीक है। सो हम लोग दोस्तों समझते हैं कि ये गायत्री नाम कहाँ से आया। एक्चुअली मैम के नाम पे पुरानी 2 पॉलिसीज हैं जिसमें उस टाइम पे शायद मदर का नाम नहीं मांगा जाता होगा या वॉटेवर। तो बाकी सारा डेटा तो इस बंदे ने पुरानी पॉलिसीज से कॉपी कर लिया। केवल अब मैम का नाम, मदर का नाम नहीं होगा या वॉटेवर, तो उन्होंने ये नाम गलत भर के एक बार पॉलिसी को लॉग इन कर दिया। उनको लॉग इन करना होगा तो लॉग इन कर दिया। अदरवाइज ये तो बहुत क्लियर है कि कोई भी लेडी अपनी मदर की नाम गलत क्यों डालेगी। सो ठीक है। सो ये गलती हुई, प्रिफर्ड कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश दिखाई गई, ये गलती हुई। अब आगे चलते हैं। मैम को दिखाया गया है कि मैम ग्रेजुएट है। मैम आपको ग्रेजुएट दिखाया गया है, इज दिस राइट? नहीं, मैं 6 क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। और आप दोस्तों ये देखिए, इनकम दिखाई गई है मैम की 6 लाख रुपए। तो यहीं से आप कारण समझेंगे, क्योंकि एनुअल इनकम 6 लाख रुपए थी और प्रपोजल फॉर्म पर क्योंकि 6 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम का प्लान भरा गया था, जो कि मैम वगैरह ने नहीं भरा है, ऑफ कोर्स एसबीआई के अधिकारी ने भरा है, अपनी लालच में, अपने टारगेट्स पूरे करने के लालच में या लोभ में भरा है। सो 6 लाख रुपए का प्रीमियम अप्रूव नहीं हुआ। पॉलिसी अप्रूव हुई 5 लाख की, पर मैं कहता हूं कि 5 लाख की भी गलत हुई और जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था वो भी नहीं किया गया। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट ना प्ले हैज बीन डन। पुरानी पॉलिसीज में आपको दिखाता हूं मैं कि पुरानी पॉलिसीज में उनकी इनकम कितनी दिखाई गई थी। ये एक पुरानी पॉलिसी है, इसमें इनकी इनकम दिखाई गई है, अगर आप देखेंगे गौर से, तो करीब 3 लाख रुपए सालाना इनकम, जो कि सही भी थी। उस टाइम पे भी 3 लाख के आसपास ही आता होगा बिकॉज इंटरेस्ट आ रहा था।
और ये एक और पॉलिसी है, इसमें भी इनकी इनकम 2,30,000 रुपये दिखाई गई है। इट इज ओनली इन 2021 जबकि उनकी पॉलिसी की जो एनुअल इनकम है वो बढ़ा चढ़ा करके बताई गई है और वो ट्रू नहीं है, और अगर उसको ट्रू माना जाए तो भी ये पॉलिसी मैम को बेचने के लिए सही नहीं है। लाइक शी इज नॉट द राइट कैंडिडेट टू हैव बीन सोल्ड सच अ पॉलिसी। तो दोस्तों पूरी जो कहानी है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी किस तरह से चीटिंग हुई है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ मिस सेलिंग। बिना क्लाइंट की नीड्स को समझे, बिना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, उनकी जरूरतों को समझे ये पॉलिसी दी गई है। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एसबीआई के सीनियर मैनेजमेंट से, आईआरडीए के अधिकारियों से, कि ये पॉलिसी इसको कैंसिल किया जाना चाहिए और जो फंड लिया गया है 5 लाख रुपीज वो सर और मैम को उनके अकाउंट में लौटाया जाना चाहिए, विथ इंटरेस्ट लौटाया जाना चाहिए। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं अधिकारियों से? जी मैं चाहती हूँ हमारा पैसा वापस दे देना, और भी ओके, क्या बोलेंगे हम। ठीक बात है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? जब हमारी इनकम भी 3 लाख से कम बैठती है तो 5 लाख का प्रीमियम हर साल कहाँ से देंगे? कौन देगा? बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका हम दे मोबाइल नंबर भी पाएंगे? उन्होंने गलत दर्ज किया। अगर आपका सही मोबाइल नंबर दर्ज होता तो शायद आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आता और शायद आप उसी स्टेज पर ये रोक देते पूरे प्रोसेस को, जो गलत हुआ। हाँ, वो तो आया है नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्योंकि गलत नंबर रजिस्टर किया, गलत डिटेल्स रजिस्टर करी हैं, मैम को इंग्लिश प्रिफर्ड लैंग्वेज दिखाया है, ग्रेजुएट दिखाया है, जो कि सत्य से परे हैं। तो इनकम, एजुकेशन डिटेल्स, प्रिफर्ड लैंग्वेज, सब कुछ गलत बता करके एक प्रोफाइल, गलत प्रोफाइल मदर नेम, किया। मदर्स नेम भी गलत लिख रहे हैं। हाँ, सो गलत प्रोफाइल डिक्लेयर करके ये पॉलिसी बनी है। सो इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, इट इज कम्प्लीटली मॉरली, इट इज ऑल्सो कम्प्लीटली रॉन्ग, एथिकली ऑल्सो इट इज रॉन्ग। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो गलत हुआ है उसको सही किया जाना चाहिए। एल्डरली कपल है, सीनियर सिटीजन कपल है, इन्हें इनका पैसा तुरंत लौटाया जाना चाहिए। सो मैम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू, आपने हमारे चैनल पर अपनी बात रखी। ऐसा ऐसा फ्रॉड किसी के साथ भी नहीं हो, हम तो यही चाहते हैं। सबके सबकी कमाई मेहनत की होती है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। बिल्कुल ठीक बात। बस यही और चाहते हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इतना प्यारा कपल है, इतना कुछ गलत होने के बाद में भी बिल्कुल वो शांत है। ओके, मन में तो उनके बहुत गुस्सा होगा, बट इट इज लाइक दे हैव अब्सॉर्ब दैट थिंग एंड दे आर नॉट लेटिंग एनीवन नो देयर गुस्सा, या उनका अंदर जो भरा हुआ है वो नहीं दे रहे हैं किसी को, नहीं दिखा रहे हैं किसी को। बट अभी भी इतना गलत होने के बाद में भी काम है, कूल है, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो सीनियर सिटीजन कपल है उसको न्याय मिल सके और जल्दी से जल्दी जो है वो केस सॉल्व हो सके। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक जी, यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।